दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहां पर किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज कल है आपका 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को काफी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हमको मार्केट में होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर जो आपके एक्सचेंजेस है इन्होंने कुछ सेगमेंट में अपने चार्जेस बढ़ाए हैं और कुछ सेगमेंट में अपने चार्जेस डिक्रीज करे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले कुछ टाइम पहले जब बजट अनाउंस हुआ था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एसटीटी इंक्रीज करने की बात करी थी। तो उन्होंने कहा था वो अक्टूबर से अप्लाई होगा। तो जी हाँ, कल से जो है आपका एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है बढ़ने वाला है कुछ पॉइंट से। अब वो कुछ पॉइंट्स तो खैर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, बट अगर आप उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो वो बहुत बड़ा पोर्शन आपके प्रॉफिट का खा जाता है वो टैक्स, एसटीटी। और जो एक्सचेंजेस ने किसी जैसे इक्विटी में उन्होंने कुछ घटाए हैं और फ्यूचर्स में उन्होंने घटाए हैं, ऑप्शंस में उन्होंने बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे। अभी हम बात करने वाले हैं आज मार्केट इतना क्यों गिरा, क्योंकि अगर हम चार्ट को देखें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 368 पॉइंट निफ्टी गिरा है और 856 पॉइंट बैंक निफ्टी और 400 पॉइंट के आसपास फिन निफ्टी गिरा हुआ है। वर्ल्ड मार्केट को अगर हम देखें दोस्तों थोड़ा सा, तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट हैं, डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुए थे, नेस्डेक नेगेटिव क्लोज हुआ था। यहां पर आपको ध्यान होगा कि इजराइल ने जो है लेबनान में अटैक किया है, हिजबुल्ला जो उनका टेररिस्ट जो मानते थे वो उसको, तो उसको उन्होंने यहाँ पर कहते हैं, मतलब उनकी भाषा में बोले तो शहीद हो गए हैं वो। हिजबुल्ला जो है उनकी भाषा में बोले तो, टेररिस्ट का तो खैर कोई यहाँ पर नहीं होना चाहिए ऐसे शब्द, बट हाँ इट्स ओके। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ईरान ईरान यहाँ पर जो है थोड़ा एक्टिव हो चुका है। अब ईरान भी अगर इस जंग में लड़ता है तो काफी ज्यादा टेंशन का माहौल बन सकता है मिडिल ईस्ट में, जिससे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक हो सकते हैं और कई सारी मार्केट में भी इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। आज के दिन पे अगर हम देखें निफ्टी ऑटो, तो निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा गिरावट थी, कम से कम 2% आपका इंडेक्स गिरा है। उसके बाद स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा गिरे हैं यहाँ पर, 4%, 3%, 2%, बहुत अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 470 पॉइंट यानी कि 2% की गिरावट, इसमें भी प्राइवेट बैंक में 2% की गिरावट रही। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कौन सा इंडेक्स पॉजिटिव था, तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया जो इंडेक्स है यही हमको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिला। बाकी सारे के सारे सेक्टर यहाँ पर लालम लाल हुए पड़े थे, लहूलुहान हुए पड़े थे। काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि कई लोगों का ये मानना होगा कि सर अब क्या मार्केट में कितनी गिरावट आएगी। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि देखो, मार्केट वन वे ऊपर गया है एंड इट हैज टू रिट्रेस इसको रिट्रेस करना ही था मार्केट को। मैं आपको अगर निफ्टी को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ अ पैटर्न। अब थोड़ा सा इसमें मिसमैच तो हो गया है बट इट इज ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करें तो आप देखोगे इसमें एक आपको चैनल पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा निफ्टी में। तो ये क्या कर रहा था अपने एक मिनट, ये क्या कर रहा था निफ्टी अपने अपर लेवल्स को टच करके हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा था मार्केट में। आप देखोगे एग्जैक्टली वही चीज हुई। मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमको ये कहां तक ये फॉल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दी, अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहां तक ये अपना सपोर्ट लेता हुआ हमको दिखाई पड़ सकता है। अगर यहां तक आता है तो लेट मी टेल यू दोस्तों, ये एक बहुत हेल्थी मार्केट बन जाएगा ट्रेड करने के लिए, बहुत प्यारा मार्केट बन जाएगा ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड लेने के लिए एंड इंट्राडे करने के लिए भी काफी अच्छा मार्केट बन जाएगा। सेम चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन जब हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे तब इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ कहीं बीच में सपोर्ट ले लेता है तो हमको क्या लेवल ध्यान में रखने हैं अपने। तो सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, या एक काम करते हैं 30 मिनट में ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 15 मिनट काफी छोटा हो जाएगा। हाँ, तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो लेवल्स निकाले हुए हैं वो कौन कौन से निकल कर आते हैं, क्योंकि आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ सीधा फॉल स्टार्ट हो गया। तो निफ्टी का जो लेवल आपका इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाला है, दैट विल बी 25,960, 25,960, 25,960 आपका, माय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया। जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों निफ्टी में रहने वाला है वो होने वाला है 25,700, 25,700।
तो 25,700 आपका ये निकल कर आता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का निकल कर आ रहा है। निफ्टी अगर इस लेवल पर कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया डिप अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए बनेगी निफ्टी में, वो बनेगी हमारे लिए दोस्तों 25,500 टू 550। 25,500 से लेके 25,550 इस रेंज में कहीं दोस्तों अगर निफ्टी हमको डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमको एक काफी अच्छा प्यारा सुंदर ट्रेड ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये दो बाइंग लेवल मैं तो चाहता हूं, कल तो नहीं मिलेगा मे बी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर के लिए आ सकता है, बट अगर नीचे आता है तो ये बहुत प्यारा लेवल बन सकता है। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, क्योंकि ये चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन पर टच कर रहा है और मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल हुआ हुआ है। ओके, और सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी में, तो आपका होने वाला है 25,850। अब आप कहोगे 25,850 के नीचे तो मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो सिंपली आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट 25,850 के नीचे है और हमको कोई सेलिंग ट्रेडिंग का मौका, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही तो हमको सेल करके चलना है। जब मार्केट 25,850 के ऊपर ट्रेड करने लगे उसके बाद हमको सेलिंग के बारे में थोड़ा कम सोचना है, लेकिन 25,850 के नीचे हम सेलिंग के बारे में सोच के चल सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लेट सपोज मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और 25,850 पे जाके रेजिस्टेंस लेने लगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेलिंग ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल एनालिसिस जो है निफ्टी में रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी को भी हम एक काम करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करने वाले हैं। दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे तो ये सेम टू सेम चैनल पैटर्न बन रहा है, बट बैंक निफ्टी क्या हुआ, अपने चैनल पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है उससे पहले ही रिवर्स यहां से कर गया। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है और ये लेवल अगेन इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल, और बैंक निफ्टी की तो ये टेंडेंसी रही है पहले से ही कि जो पहले उसका रेजिस्टेंस रहता है बाद में उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है, जो पहले उसका रेजिस्टेंस रहता है बाद में उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। इस तरीके से मार्केट में चलता है। अब आप देखोगे ये पर्टिकुलर लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये वो ट्रेंड लाइन, अब कौन सा ये लेवल है आइए मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज द लेवल ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों ये जो रहने वाला है ये होने वाला है 52,800, एक मिनट रुको मुझे चेक करने दो, हाँ 52,850 पर 52,850। अगर आज के दिन पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ 1.5% के आसपास, यानी 856 पॉइंट, बट एक्चुअली होना ही था ये। मार्केट वन वे रैली कर रहा था, अब थोड़ा हेल्थी होने जा रहा है मार्केट, बल्कि अगर यहाँ से 1,000-1,500 और स्लिप होता है, देखो मेरी बात आपको लगेगी यार क्यों गिरावट की बात कर रहे हो, हमने कॉल लेके जा रखे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हेल्थी मार्केट थोड़ा हो जाएगा। ऐसे में मार्केट भरा हुआ था ऊपर गले तक, सबके पास माल भरा हुआ था, अब मार्केट थोड़ा हल्का हो जाएगा तो नए फ्रेश ट्रेड लेने में मजा आएगा, मार्केट भागेगा भी वहां से तेज और नए स्टॉक्स भी भागेंगे। तो 25,850 जो है आपके लिए एक डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकते हैं, विच इज वेरी नियर टू दिस लेवल। बहुत हाई चांसेस है मार्केट यहाँ पर डिप लगा सकता है, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, जो बैंक निफ्टी में हमारा एक ही लेवल बाएंगे, अदरवाइज कोई बाइंग लेवल और नहीं है। जो हमारा सेलिंग लेवल दोस्तों बैंक निफ्टी में रहने वाला है वो रहने वाला है 52,730। तो 52,730 यानी कि ये लेवल का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है, हमने तो बात करी सपोर्ट लेने की, डिप लगाने की, ऐसा नहीं हुआ और मार्केट इसके नीचे निकल गया, तो हम 52,730 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल। दूसरा जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 53,240, यानी कि एग्जैक्टली ये लेवल। अब थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करना चाहूंगा, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको ये बताता हूँ। 53,240 दोस्तों आपका जो रहने वाला है ये पर्टिकुलर लेवल रहने वाला है। इस लेवल पर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगा, तो हमारे लिए ये एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है और इस लेवल को आप एज अ सेलिंग की तरह एक्ट कर सकते हो। बहुत प्यारा ट्रेड डाउन साइड मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये रही दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी में कल हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम विजिट करेंगे। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेशल तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, एवरीथिंग इज सेम लाइक बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका अपर लेवल था, सेल ऑफ आया, बिल्कुल ये अपर लेवल था और यहां से हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर फिर निफ्टी में रिट्रेसमेंट यहां तक आ जाता है बहुत अच्छी बात है, और यहां तक आने के लिए तो खैर लोग तरस रहे हैं जो कैश में बैठे हुए हैं मार्केट में। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो तो चाहते हैं ना गिरे मार्केट, लेकिन जो कैश में बैठे हैं वो चाहते हैं कि मार्केट
ना गिरे। मैं खुद पोजीशन में हूँ, मैं भी कैश में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मार्केट गिरे पर इतना ज्यादा ना गिरे, कम से कम यहीं से कहीं से रिवर्सल ले ले। खैर एनीवे, अभी बात करने वाले हैं दोस्तों, पर अगर एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट इस वे में, जिस फॉल से मार्केट गिरा 2 दिन, इस फॉल से अगर नीचे आ गया तो बहुत मतलब मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ट्रेड करने लायक। लेकिन जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है उनके लिए तो बहुत मतलब बहुत दुख की घड़ी सामने आ जाएगी उनके लिए, जो ऑलरेडी पोजीशन में बने हुए हैं। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आपका व्यू 6 महीने का है तो चिंता करने की कोई, मैं 6 महीने तो बहुत दूर की बात बोल दी मैंने। अगर आपका व्यू सिर्फ जनवरी तक का है, सिर्फ जनवरी तक का, कि भाई जनवरी में मुझे निकालना है, फिर तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। इस फॉल से डरो ही मत। जो जो जिसको डर लग रहा है वो मेरी बात को ध्यान रखना। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है किसी स्टॉक में और आपका व्यू सिर्फ जनवरी मंथ तक का है तो डरो मत, मार्केट इससे ऊपर ही आपको मिलेगा, देखना। ओके, अब बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में, क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट लेवल निकाले हैं अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ओके, तो दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल फिर निफ्टी में बाइंग साइड के लिए रहने वाला है वो रहेगा 24,400, यानी कि जिस लेवल पर फिन निफ्टी है इस लेवल के आसपास कहीं अगर हमें मौका मिलता है एक डिप बाइंग का, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल। कल इसकी एक्सपायरी भी रहने वाली, ध्यान रखना इस चीज का। और अभी ये बातें चल रही हैं चर्चा में कि अब एनएससी सेबी का एक सर्कुलर आया है दोनों एक्सचेंजेस के लिए, एनएससी और बीएससी के लिए। तो एनएससी को कहा गया है कि आप सिर्फ अपना एक इंडेक्स रख सकते हो ट्रेड ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए, और एक इंडेक्स रख सकते हो बीएससी अपना एक, मतलब बीएससी को कहा गया कि आप अपना एक इंडेक्स चुन लीजिए और एनएससी को कहा है एक इंडेक्स चुन लीजिए। तो जैसे आप देख रहे होंगे मंडे टू फ्राइडे एवरी डे एक्सपायरी हो रही है, अब ऐसा नहीं होगा। आपको हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सपायरी देखने को मिलेंगी, एक एनएससी की और एक बीएससी की, बस। तो ये एक अच्छा कदम है वैसे, बट ऑप्शन सेलर के लिए नहीं अच्छा कदम। अब ठीक है भाई, अब जो वो करेंगे हमें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 24,400 आपका डिप बाइंग लेवल होगा, और अगर फिन निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है इस लेवल को और 24,360 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। करीबन 200-250 पॉइंट का फिन निफ्टी में एक और कट हमको देखने को मिल सकता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन मैं अभी बोल दे रहा हूँ। और चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।